हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल ट्रेडिंग एंड पर्सनल फाइनेंस। आज सुबह स्कैल्प ट्रेड लिए और वो स्कैल्प ट्रेड प्रॉफिट में गए। करीब करीब 3,900 का प्रॉफिट हुआ है। तो चलिए कल के लिए प्रिपरेशन कर लेते हैं। तो निफ्टी आज गैप डाउन ओपन हुआ और थोड़ा रिकवरी किया है। तो ओवरऑल देखा जाए तो आज का दिन का कैंडल देखा जाए तो ये एक न्यूट्रल कैंडल बना हुआ है। वीकली कैंडल अगर हम लोग देखते हैं तो ये थोड़ा बियरिश है। मार्केट में ऑल टाइम हाई पे है, थोड़ा सेलिंग प्रेशर रहेगा, तो थोड़ा बियरिश व्यू है वीकली में। अगर हम लोग डेटा देख लेते हैं, जैसे कि ओवरऑल पुट कॉल रेशियो हम लोग देखते हैं, तो डेटा को एनालिसिस कर लेते हैं। पहले हम लोग देखते हैं पुट कॉल रेशियो देखते हैं तो पुट कॉल रेशियो 0.96 है, जो कि न्यूट्रल है बेसिकली। तो न्यूट्रल पुट कॉल रेशियो के हिसाब से न्यूट्रल है। उसके बाद ओवरऑल मार्केट का मेजर इवेंट्स अगर देखते हैं तो आज यूएस का बिल्डिंग परमिट्स का डेटा आया है, जो कि पॉजिटिव आया है। एक पॉजिटिव न्यूज़ है। कल के लिए इम्पोर्टेंट न्यूज़ होगा सुबह। एक्चुअली मार्केट ओपन होने से पहले ये न्यूज़ आ जाएगा, जो कि है जापान का इन्फ्लेशन रेट। वो एक्सपेक्टेड है 2.6। तो देखते हैं क्या होता है। उसके हिसाब से ये एशियन मार्केट में एक प्रेशर क्रिएट हो सकता है अगर जापान का इन्फ्लेशन रेट हाई आता है तो। और हाँ, नेक्स्ट देख लेते हैं मेजर स्टॉक मार्केट में क्या क्या हुआ है। तो आज के दिन में इंडियन मार्केट में थोड़ा प्रेशर था, हल्का फुल्का प्रेशर, ऐसा सच मतलब हेवी सेलिंग नहीं हुआ है। तो डाउ फ्यूचर, डाउ जोन्स सब कुछ पॉजिटिव में ट्रेड कर रहा है। नैस्डैक भी पॉजिटिव में है। तो और यूरोपियन मार्केट भी पॉजिटिव में क्लोजिंग हुआ है। ओवरऑल चाइना और एशियन मार्केट भी पॉजिटिव था। तो ओवरऑल एक न्यूट्रल टू पॉजिटिव व्यू है ओवरऑल ग्लोबल सेंटिमेंट। यूएस डॉलर इंडेक्स का बात करते हैं तो डॉलर इंडेक्स 1.103 के ऊपर है, जो कि थोड़ा कॉशियस होकर ट्रेड करना होगा। थोड़ा सेल ऑफ आ सकता है। डॉलर इंडेक्स एक्चुअली डॉलर का स्ट्रेंथ दिखाता है। मतलब आईएनआर, इंडियन रुपी के हिसाब से डॉलर कितना स्ट्रांग है, ये दिखाता है डॉलर इंडेक्स। एक्चुअली सिर्फ इंडियन रुपी के हिसाब से ही नहीं, ओवरऑल ग्लोबली डॉलर कितना पावरफुल है वो दिखाता है। 100 के नीचे अगर रहता है तो इंडियन मार्केट के लिए, ये इंडियन एक्चुअली नहीं, पूरा इमर्जिंग मार्केट के लिए ही वो अच्छा है। क्योंकि यूएस का जो एफआईआई है, तब वो बॉन्ड में इन्वेस्ट ना करके वो हम लोगों का जो मार्केट है उसमें इन्वेस्ट करेगा। तो डॉलर इंडेक्स थोड़ा ऊपर की तरफ जा रहा है, तो कॉशियसली ट्रेड करना होगा। एनी हाउ वी आर नॉट कैरी फॉरवर्डिंग एनी पोजिशंस बिफोर दिस जून इलेक्शन। तो इसके अलावा हम लोग देखते हैं बॉन्ड यील्ड। यूएस का बॉन्ड यील्ड 4.14 है, जो थोड़ा थोड़ा करके ऊपर जा रहा है। ये भी थोड़ा चिंता के विषय है, क्योंकि अगर आप देखो कि जब जब बॉन्ड यील्ड ऊपर गया है तब तक मार्केट क्रैश हुआ है। तो ऐसा नहीं है कि मैं बोल रहा हूँ मार्केट क्रैश हो जाएगा। मार्केट ऑल टाइम हाई पे है। अगर 5% मतलब 21,000 तक भी आता है तो भी एक हेल्दी करेक्शन होता है सिर्फ 5% का। तो ये हो ही सकता है, ये ऐसा कोई बड़ी बात नहीं है, हो ही सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। और इसके अलावा हम लोग जो देखते हैं वो है कल के लिए सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस। अच्छा, और एक चीज़ देखते हैं हम लोग, जो कि है सेक्टरल इंडाइसेस कैसे काम किया है। तो इंडाइसेस में एक इंडेक्स फार्मा, जो कि पॉजिटिव में गया। बाकी ऑलमोस्ट सभी न्यूट्रल। और एक फाइनेंशियल सर्विस, जो बेसिकली बैंक निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस एक नेगेटिव में गया। बाकी ऑलमोस्ट सभी सेक्टर न्यूट्रल टू बीएडीसी है। तो एज सच मार्केट में ज़्यादा कुछ नहीं हुआ है, एक्सेप्ट एच डी एफ सी न्यूज़ में भी है। सबको पता है एच में भारी सेल ऑफ हुआ है। कल 10,000 करोड़ का सेलिंग हुआ है। आज भी शायद 2-3 हज़ार करोड़ का तो सेलिंग हुआ ही है। तो निफ्टी का मेन जो हैवी वेट 4 स्टॉक जो हम लोग देखते हैं वो है रिलायंस, इन्फोसिस, एच डी एफ सी एंड टी सी एस। तो एच डी एफ सी में आज भी
3% डाउन है, मतलब HDFC आज भी 3,000 करोड़ के ऊपर उसमें सेलिंग हुआ है। रिलायंस, TCS, इन्फोसिस सभी स्टेबल है, तो इसीलिए मार्केट ज़्यादा नहीं गिरा है। तो बाकी तो सब ठीक है। अब देख लेते हैं कि सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस कल के लिए क्या बन के आता है। तो कल के हिसाब से फर्स्ट 15 मिनट्स कैंडल का हाई लो होगा हम लोगों का सपोर्ट। एक्चुअली 15 मिनट्स हाई के ऊपर ही क्लोजिंग दिया है, तो दोनों ही बन जाएगा सपोर्ट। और हाँ, नीचे के आज डे लो जो है वो होगा सपोर्ट और डे हाई होगा रेजिस्टेंस। और कल का जो क्लोजिंग है वो, क्योंकि कल का क्लोजिंग बहुत इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस होगा, क्योंकि कल का क्लोजिंग से आज गैप डाउन ओपन हुआ है। और कल का जो हाई है वो भी होगा मेजर रेजिस्टेंस। और मेजर सपोर्ट जो है 21,000 के लेवल पे, क्योंकि 21,000 एक राउंड नंबर भी है और 5% टॉप से आप कैलकुलेट करोगे तो टॉप से ये 5% नीचे होता है। तो इस हिसाब से हम लोग कल ट्रेड प्लान करेंगे। हम लोगों का स्कैल्प ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तो वही है, 5 मिनट कैंडल का हाई या लो, हाई ब्रेकआउट करेगा तो कॉल साइड हम लोग पोजीशन लेंगे। और आज का ओवरऑल जो व्यू है उसके साथ अगर वो ट्रेड बढ़ता है तो हम लोग जो स्ट्रेंथ वाला स्ट्रैटेजी है उसको अप्लाई नहीं करेंगे। और अगर आज का व्यू के अगेंस्ट में मार्केट जाता है तो हम लोग थोड़ा ठोक पीट के वो देख लेंगे कॉल या पुट वो चलेगा कि नहीं चलेगा और नियरेस्ट रेजिस्टेंस क्या है, इसके हिसाब से हम लोग कैलकुलेट करके ट्रेड लेंगे। तो और ये सब को हम लोग एक ट्रेड जर्नल बनाते हैं, उसमें लिखते हैं क्या हुआ है। जैसे कि कल का डेट 19/1, आज का क्लोजिंग है 21,470, 0.51% डाउन। तो ओवरऑल डे कैंडल न्यूट्रल है। ओवरऑल वीकली कैंडल देखते हैं कि ये बियरिश है। पुट कॉल रेशियो 0.96 है। कैश फ्लो FII ने आज भी 9,900 करोड़ का सेलिंग किया है। उसके अगेंस्ट में DII ऑलमोस्ट 6,000 करोड़ का बाइंग किया है। FII फ्यूचर में सेलिंग पोजीशन बना के रखा है, जब उसको बढ़ाया है, इसलिए बियरिश है। और एक पॉजिटिव न्यूज़ है जो कि बिल्डिंग परमिट्स वाला, और कोई नेगेटिव न्यूज़ ग्लोबली नहीं है अभी। अपकमिंग है जापान का इन्फ्लेशन रेट जो कि कल के डेट में आएगा। और ओवरऑल ग्लोबल सेंटीमेंट हम लोग देखें कि न्यूट्रल टू बुलिश ही है। और दो ही चीज़ थोड़ा अलार्मिंग है, जो कि है आपका US का 10 ईयर्स बॉन्ड डील जो कि अप ट्रेंड में है, और है हम लोग का डॉलर इंडेक्स। तो दोनों ही थोड़ा ऊपर जा रहा है, थोड़ा मार्केट में प्रेशर बना रहेगा। और आज के दिन में निफ्टी फार्मा पॉजिटिव में है, और एक है जो नेगेटिव में गया वो है निफ्टी फिनसर्व फाइनेंशियल सर्विसेज, ये नेगेटिव में गया है। तो ओवरऑल हम लोग देखें तो ओवरऑल रेटिंग निकल के आता है -4, जो कि है बियरिश। तो आज के दिन में स्कैल्प ट्रेड में प्रॉफिट हुआ है, फिर उसका रीज़न भी हम लोग लिखते हैं क्यों प्रॉफिट हुआ है। फर्स्ट ट्रेड वेंट रॉन्ग, मतलब पहले फर्स्ट जो ट्रेड लिए थे उसमें मुझे भी लग रहा था कि एकदम हाई पे सटा हुआ ऑर्डर प्लेस करना सही नहीं है। एक्चुअली आज और कल दोनों दिन में एक ही प्रॉब्लम हुआ, जिसके लिए फर्स्ट ट्रेड हम लोगों का गलत जाता है और सेकेंड ट्रेड में हम लोग प्रॉफिट कर लेते हैं। तो फर्स्ट ट्रेड में प्रॉब्लम क्या होता है, क्योंकि हम लोग एकदम जो हाई है उसके वो 5 पैसे ऊपर ही ट्रेड ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं। वो ना करके अगर 1-2 पॉइंट ऊपर हम लोग ऑर्डर प्लेस करके रखते हैं ना, तो ये प्रॉब्लम नहीं होता है। तो आज के डेट में क्या हुआ, 82.25 पे था शायद, तो मैं क्या किया 83 पे ऑर्डर प्लेस करके रखा था। वो एग्जीक्यूट होने के बाद तुरंत नीचे आ गया। तो उसके बाद मुझे समझ में आया कि अच्छा ठीक है, नेक्स्ट ट्रेड 85 पे लगाया, वो वाला चल गया। तो यही है आज के आउटकम। तो थैंक यू फ्रेंड्स। और आप लोग सब्सक्राइब नहीं कर रहे हो, लाइक भी नहीं कर रहे हो, तो प्लीज़ सब्सक्राइब माय चैनल एंड लाइक द वीडियो। एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। हैप्पी ट्रेडिंग, हैप्पी लर्निंग।